नमस्कार दोस्तों, आपका MWA पर स्वागत है। जैसा हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2023 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। आज 19 जून 2018 का इवनिंग शिफ्ट का पेपर है। बिना किसी देरी के चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी एक भाज्य संख्या नहीं है? देखिए, भाज्य संख्या क्या होती है? जिसके फैक्टर क्या होने चाहिए या जिसके गुणनखंड क्या होने चाहिए? 2 गुणनखंड होने चाहिए। जो भाज्य होगी 2 प्लस होने चाहिए, और जो अभाज्य जो संख्या होगी उसके फैक्टर क्या होने चाहिए? सिर्फ 2 होने चाहिए। कौन कौन से होंगे? एक तो 1 होगा, और एक क्या होगा? खुद ही होगा, सेल्फ होगा। एक क्या होना चाहिए? सेल्फ होना चाहिए। वो क्या होगा? अभाज्य होगा। ठीक है। भाज्य क्या होना चाहिए? 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। 133 के अगर हम गुणनखंड करेंगे किससे कटेगा? 1 से कटेगा। फिर 7 इंटू 9, 19 सत्ते 133 होता है, तो एक 7 हो जाएगा, एक फैक्टर एक क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा? एक सिर्फ 133 हो जाएगा। ठीक है। अब 433 का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और 433 ही होगा। और इसके बाद 533 का भी कर लेते हैं। इसका 1 होगा और 533 भी होगा, और कितना होगा इसका? 13 13 भी होगा और 41 भी होगा। ये इसके क्या होंगे? फैक्टर होंगे। अब 833 का क्या होगा? 1 होगा और 833 ही होगा, और क्या होगा? और 7 भी होगा, 7 और 119, ये क्या होंगे? इसके फैक्टर होंगे। अब देखो सभी में क्या है? 1 2 3 4, इसके 4 फैक्टर हैं, इसके 4 फैक्टर हैं, इसके 2 फैक्टर हैं, इसके 4 फैक्टर हैं, इसके भी 4 फैक्टर। देखो जिसके 2 प्लस होंगे वो क्या होगी? भाज्य होगी। ये सब भाज्य है, तो ये क्या है? अभाज्य है। तो कौन सी संख्या भाज्य है? भाज्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या लिखा है? 105। अब देखिए इसमें बोर्ड मास का रूल लगेगा। कौन सा लगेगा? बोर्ड मास का रूल लगेगा। ठीक है। इसमें ये क्या होगा? अब इसको भाग देंगे। पहले 15 सत्ती 105 होता है। ठीक है, इंटू, अब ब्रैकेट वाला हल कर लेंगे। देखो 30 से 8 जाएगा, 38 से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 30 बचेगा। 38 से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 30 बचेगा। उसके बाद में 5 से अब 30 बचेगा, 30 भाग 5 हो जाएगा, और 5 3 हो जाएगा, और 5 6 का 30, और यहाँ 6 बचेगा। 30 से भी भाग देने कितना बचेगा? 2, 3 बार चला जाए, 3 दूनी 6 होता है, 7 दूनी 14। ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। आगे इसको भी हल करना है। 101.8 बटे 1200 लिखा है। ठीक है। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं? 1.8 12 इंटू 100, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, क्या लगाएंगे? यहाँ 0 लगाएंगे। अब 6 से काट दें, 6 तियाँ 18, 6 दूनी 12, और 2 एक कम 2, ये कितना हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा। अब देखो यहाँ नीचे कितने जीरो है? 3 जीरो है, तो यहाँ से पॉइंट के बाद में कितने नंबर होने चाहिए? 3 होने चाहिए, बट यहाँ पे कितना है? 1 है, तो कितने कितने जीरो लगा लें? 2 जीरो और लगा लें। ठीक है, 2 जीरो और बढ़ा लें, यहाँ पॉइंट आ जाएगा 0.0015, किसमें? ऑप्शन नंबर 4 में। आगे लिखा हुआ है, ये समीकरण क्या करना है आपको? सिर्फ सीधा सीधा सॉल्व करना है। तो 11/8, क्योंकि यहाँ भाग का साइन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? इंटू का, और संख्या क्या हो जाएगी? पलट जाएगी। 56/33 हो जाएगा। 11 कम 11, 11 तियाँ 33, 8 कम 8 सत्ते 56, 7/5 3 हो जाए, 3 दूनी 6 होता है, 6 1 7, 2 सही 1/3, कहाँ है? ऑप्शन नंबर 4 में है। आगे 54, 162 और 189 का क्या निकालना है? MHCF निकालना है आपको। ठीक है। अब देखियो बाई ऑप्शन करेंगे। देखो 1 से कट जाएगी, सारी वैल्यू कितनी जाएगी? कट जाएंगी, 1 से कट जाएंगी, और 3 से भी कट जाएंगी। और देखो 3 से कैसे कटेगी? इसका सम किया तो 5 4 9, 3 से कटता है, और 6 2 8 1, इसका भी 9 है, इसका भी 9 है, और इसका कितना है? 18 है। देखो 9 1 10 8 18 हो गया। इससे 3 से भी कटता है और 9 से भी कट रहा है। ठीक है। अब क्या देखते हैं, ये 27 से कटेगा। ये देखो ये 27 से कटेगा कि नहीं कटेगा? देखो ये 27 से कटेगा, क्योंकि 3 से भी कट रहा है और 9 से भी कट रहा है, तो ये भी क्या करेगा? 27 से ऑटोमेटिक कटेगा। तो आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 27 27 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला आपका सही हो जाएगा। आगे आपको देखो एलसीएम बताना है सभी का। देखो 64 128 और 160 का, 64 128 और 160 का एलसीएम बताना है। देखो आप इस तरीके से सभी लोग को पता है। ठीक है,
32 दूना 64, 2 छंग 12, 2 चक्कू 8, 64, ठीक है, 2 8 16। ये तो सभी को पता है, ऐसे सभी को करना है। देखो अब आज आपको दूसरी तरीके से बता रहा हूँ। देखो जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसको पहले लिख लेते हैं। क्या? सबसे बड़े पहले नंबर बड़ा लिख लिया है। उसके बाद आपके पास दो नंबर बचे 64 128, और 64 और 128 को इन दोनों में क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। देखो इसमें कितनी बार जाएगा? 64 आएगा ही नहीं आएगा? तो 16 एकम 16 होता है, और 16 चुकू 64 होगा। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। हाँ, यहाँ पे देखो 2 बचा है। क्या बचा है? 2। बाकी क्या आ गया? इसमें आ चुका है, ठीक है, इसमें क्या आ गया? आ चुका है। और देखो अब बचा क्या? 128। अब 128 को देख लेते हैं कितनी बार काटते हैं। 8 से काट देते हैं या 4 से काट देते हैं, जैसी सुविधा लगे आपको। 4 से काटे 4 चौको 16 को 40 हो गया, 4 तिया 12 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। 4 से फिर से काटा 10 हो जाएगा, और फिर कितना बचे? 4 से फिर से काटा है 8 बचेगा, फिर 2 से काटा 2 पंचे 10, 2 चक्कू 8। यहाँ क्या बचा? 4 बचा। यहाँ क्या बचा? जो इसमें बड़ा होगा, जो इसमें क्या होगा? बड़ा होगा। 2 बड़ा है कि 4 बड़ा है? 4 बड़ा हुआ है। तो आप कितना किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई कितने? 16 चक्कू 64 हो जाएगा। 640 एलसीएम क्या आएगा? 640। देखो अभी आपको क्या लग रहा होगा कि लेंदी है थोड़ा और समझ में नहीं आ रहा होगा। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगा। धीरे धीरे आपको आपकी आदत बन जाएगी। आपको ऐसे बहुत जल्दी होता है, ठीक है। इसमें टाइम आपको ज़्यादा लगेगा, इसमें टाइम आपको ज़्यादा ऐसे नहीं लगेगा, ठीक है। आगे क्या लिखा? 84, ठीक है। तो कितने रेशियो है? 5:9। 5:9 है। तो देखो 9 5 14, किसके बराबर? इसका सम कितना है? 14। 14 बराबर 84 है। 14 छंग 84, और ये कितने गुना है? 6 गुना। तो इसको ये भी क्या होगा? 6 गुना होगा। 9 चाक 54 होगा। और पूछा कौन सा? इसका कितना होगा? ये भी 6 गुना होगा। ये भी क्या होगा? 30 होगा। अब क्या करो? विभाजित किया जाए दो भागों में, कौन सा बड़ा है? कौन सा बड़ा है? 54 बड़ा है। कौन सा नंबर बड़ा है? 54 बड़ा है। तो ऑप्शन नंबर 54 हो जाएगा। आगे क्या लिखा? एक्स अपान 16, तो एक्स रेशियो 16 लिखा, तो इसको क्या लिखते हैं? एक्स अपान 16 किसके बराबर होगा? 63 अपान 36 के बराबर होगा। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 होता है, ठीक है। देखिए देखो सीधा सीधा ऐसे काट, 9 से काट, 9 चौक 36 हो गया, और 9 से 63 हो गया। अब 2 से काट लेते हैं। 2 से काट, 2 चक्कू 4, 2 से 2 4 कम 4, 4 चक्कू 16। एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 7 चक्कू 28 हो जाएगा। एक्स बराबर आपका 28, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब लिखा है किसी परीक्षा में इसने 66 नंबर प्राप्त किए। कितने? 66 प्राप्त किए। कितने में से? 80 में से। तो इसका परसेंटेज कितना होगा? आप सभी लोग परसेंटेज निकाले होंगे, ठीक है। 660 अपान 8 हो जाएगा, और 8 8 64 हो जाएगा, ठीक है। 8 8 64 हो जाएगा। अब कितना बचेगा? देखो 8 8 64, 2 बचा, 20 बचा। कितनी बार जाएगा? 8 दूनी 16, 82, 82 बार जाएगा, बचेगा 4, 8 पॉइंट 40, 82.5 कहाँ है? ऑप्शन नंबर 4 में है। अब लिखा आयरीन ने एक मास को 308 रुपये में बेचा। कितने में बेचा? 308 रुपये में बेचता है, तो 12% की हानि होती है। देखो 100 रुपये पे कितनी हानि होती है? 12% की। तो उसने कितने में बेचा होगा? कितने में बेचा होगा? तो बचा होगा 88 में बेचा होगा, ठीक है। अब वो किस अनुपात में किस में बेचे कि उसको 10% का 100 में बेचने पे 110 में बेचे। कितने में बेचे? 110 में बेचे। 10% का लाभ चाहिए। अगर कोई चीज़ 100 के रुपए की है तो उस पर अगर हम 10 रुपये ज़्यादा लेते हैं तब हमें 10% का लाभ होगा। कितनी बार जाएगा? 11 कम 11 11 अट्ठे 88 हो गया, ठीक है। 11 कम 11 अट्ठे 88। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो ये 300, यहाँ 30 80 हो जाएगा, अपान 8 हो जाएगा। 8 से काटेंगे, 8 तिया 24, बचेगा 6, 8 8 64, और 8 40, 385 रुपये। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। फिर लिखा है पेन के एक सेट के चिन्हित कीमत पर, चिन्हित कीमत मतलब एमआरपी, एमपी कितना हो गया? 100, उसमें 15% की छूट दी गई। कितनी छूट दी गई? 15% की। कितने में बेचेगा? 85 में बेचेगा। कितने बराबर? 1751 के। 17 से काटा 17 पचे 85, 17 कम 17, 17 तिया 51 हो गया। अब हमें क्या निकालना है? पेन के चिन्हित कीमत निकालनी है, मतलब एमआरपी निकालना है। तो कितना होना चाहिए? एमआरपी 100 था, तो 20 से इसको मल्टीप्लाई करें तो इसको 20 से मल्टीप्लाई, 20 पंचे 100 होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा? 20 से 20 दिया 60, और 20 कम 20, 20 और 60 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे यदि 1800 रुपये की राशि को प्रतिवर्ष 8% के साधारण ब्याज पर, देखो सीआई की साधारण ब्याज दिया है
तो CI बराबर क्या होता है, PRT अपॉन 100 होता है। P आपका कितना दिया हुआ है, 1800 दिया हुआ है, इंटू R कितना दिया हुआ है, 8 इंटू 5 अपॉन 100 हो जाएगा। 0 0 कैंसिल, 0 0 8 पॉइंट 40, 18 चुकू 72, मतलब 18 इंटू 40, 18 चुकू 72, कौन सा, 720 रुपये। कितना होना चाहिए, ब्याज कितना मिलेगा आपको 5 साल में, 720 रुपये मिलेगा। आगे क्या लिखा हुआ है, यदि राशि को 10% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश किया जाता है तो 300 रुपये पर 2 वर्ष के लिए अर्जित ब्याज कितना हो, चक्रवृद्धि। अब यहाँ कितना, कौन सा ब्याज दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। 2 वर्ष के लिए क्या होता है, 2 और 1, 2 वर्ष के लिए ब्याज ये आपका होगा कितने पे, 300। और कितना कितना लग रहा है, 10 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10 होती है, तो इसको 1/10 से भाग दे दें। 0 कितना आ जाएगा, 20 30 दूनी 60। अब कितना था ब्याज हमारे पास बचा था 30, अब इस पे भी क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। कितना मिलेगा, 3 रुपये ब्याज मिला। कितना होगा टोटल अमाउंट, 63 रुपये, और अब इसको ब्याज मिलेगा कितना, 63 रुपये। ऑप्शन नंबर 4 हो गया। अब देखिए सुहास और नितिन, क्या, सुहास और नितिन 8:3 के अनुपात में एक व्यवसाय शुरू करते हैं। कौन है, सुहास है और क्या है, नितिन है। कितनी पूंजी लगाते हैं, 8:3 में लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, लेकिन सुहास ने कुछ महीने के बाद अपना पैसा निकाल लिया। सुहास ने पैसा क्या किया, निकाल लिया। और किसने लगाए रखा पैसा, नितिन ने लगाए रखा है। कितने दिन के लिए, 12 महीने के लिए। 12 महीने के लिए नितिन ने पैसा लगाया, इसने x दिन के लगाया। ये क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट का रेशियो क्या हो जाएगा, 8x/3 इंटू 12 बराबर प्रॉफिट का रेशियो। देखो लाभ को 5:4 में बांटते हैं, ठीक है। तो नितिन को, उसके बाद देखो इसको काट लेते हैं, x की वैल्यू आप फाइंड कर लेते हैं। क्या होगा, 4 कम 4 4 12 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, 3 9 9 पना 45, 9 पना 45 अपन 8 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, ये क्या, x बराबर क्या आ जाएगा, 8 अपन 40, 5 सही 5/8, 5 सही 5/8 हो जाएगा। ये क्या हुआ, मंथ होगा। क्या होगा, मंथ होगा। और क्या किया है इसने, x, देखो x हमने क्या माना था कि सुहास ने जो है x महीने के लिए रुपये लगाए हैं। x महीने के लिए रुपये सुहास ने लगाए हैं। और पूछ क्या रहा है, नितिन ने अकेले निवेश किया है। नितिन ने कितने महीने निवेश किया है, देखो दोनों लोगों ने तो साथ साथ लगाए, 5 महीने, 5 सही 5/8 महीने तो दोनों ने लगाए हैं। उसके बाद क्या किया, सुहास चला गया, बचा कौन, नितिन अकेले बचा है। अब देखिए यहां से कैसे माइनस करेंगे, 12 से इसको मान लेते 6 है, कितना है, 6 है, तो 12 से 6 गया, 6 हो गया। अब देखो 8 यहाँ है तो 5 से माइनस कर देंगे, 8 से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 3/8। ये मंथ इसने नितिन ने अकेले लगाया, सुहास यहाँ से चला गया। तो ऑप्शन नंबर 4 है। आगे 5 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक। अब 5 छात्रों का औसत अंक 55 है, तो उन 5 छात्रों का सम कितना हो जाएगा, 55 25 और 55 25 जो 27 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3 छात्रों का औसत, 3 छात्रों का औसत 65 है, तो कितना हो जाएगा, 5 3 15, 155, 6 3 18 19 हो जाएगा। अब देखो अब इनका ये 3 लोगों का बचा, कितने लोगों का, 2 लोगों का बचा है, तो माइनस कर दूं, 5 से 5 जाएगा, 17 से 9 जाएगा, 8 बचेगा। अब एक क्या हो गया, 2 लोगों का सम है, तो 1 लोगों का एवरेज क्या होता है, 80, किससे डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, तभी तो एवरेज मिलेगा। टोटल वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ कितने लोग हैं, कितने पर्सन है, तो 2 से काट दिया, कितना आया 40, कितना आएगा 40। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था आज के, ठीक है। आपको, आप सभी को देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।